अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बाज़ार में और रेस्टोरेंट में अंडे चने का नाश्ता किस तरह से रेडी किया जाता है। सो फ्रेंड्स, जब मेरे घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो मैं बाज़ार से बहुत कम मंगवाती हूं, तो जी झटपट से मैं घर पर ही चने और अंडे रेडी कर लेती हूँ। रेसिपी बहुत ही ईजी और बहुत ही शॉर्ट है। खाने में ये इतना टेस्टी होगी कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा एक कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 400 ग्राम व्हाइट चने लेकर इनको मैंने 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो जी अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे, यानी कि बेकिंग सोडा ऐड कर हम इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे कुकर में डाल के। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं चने हमारे जो है बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। चने हमारे कुछ इस तरह के होने चाहिए, खड़े खड़े नहीं होने चाहिए, तो इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही बॉईल करना है। तो जी सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप देसी घी। सो फ्रेंड्स, आप चाहे तो नॉर्मल घी या फिर वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो जी इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 1 अदद मीडियम साइज का ऑनियन लेकर उसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप्ड कर लिया था। तो इसको हम लाइट सा ब्राउन सा कलर देंगे। जब तक इसको कलर आएगा हम इसको बस हिलाते जाएंगे। 2 से 3 मिनट ऑनियन फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। इसे भी हम इतना भूनेंगे कि इसकी जो कच्चापन होता है लहसुन और अदरक का वो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट। इसे भी हम फ्राई करेंगे ऑनियन के साथ ही। बस हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो थोड़ा सा हमने इसमें 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हस्बे ज़रूरत मैंने नमक ऐड किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सो फ्रेंड्स, आपने एक बात का ध्यान रखना है, नमक हमने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, क्योंकि चने बॉईल करने वक्त हमने नमक पहले से ही ऐड कर दिया था। तो जी इसमें हमने ऐड कर दिया है 1 कप के करीब पानी, ताकि इसमें जो ऑनियन है वो अच्छे तरीके से गल जाए और इसका कच्चापन भी, जो मसाले हमने ऐड किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट इसको पकते हुए हो चुके हैं। तो जी मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। बस हम इसको थोड़ा सा और भुनाई करेंगे इसकी, तो साथ ही हम इसमें चने ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक बात आपने याद रखी है, चने के साथ ही हमने जो चने जिसमें बॉईल किए थे वो पानी भी हमने इसमें शामिल कर देना है। तो जी इसकी जो तरी है वो सारी हमने ऊपर से उतार लेनी है। यहाँ पर देखिए इसकी तरी मैंने उतार ली है। बस हम इसको इतना कुक करेंगे कि इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी वो थिक हो जाए। तो जी 5 मिनट हम इसे और कुक करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर और साथ ही साथ हम इसमें 3 से 4 अदद सब्ज इलायची ऐड करेंगे। इलायची से बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत मज़े की आएगी। इसके साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब चिकन पाउडर। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेल ना हो तो आप चिकन पाउडर को स्किप करके इसकी जगह आप चिकन कनौर क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी हद तक सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, तो यकीन जाने सर्दियों में अगर कुछ ऐसा नाश्ता मिल जाए गरम गरम खाने को, तो यकीन जाने नाश्ते का मज़ा आ जाता है। तो जी माशाल्लाह से चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ग्रेवी मैंने इसके ऊपर दोबारा से ऐड कर दी थी। इसके साथ साथ मैंने इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, ताकि इसकी जो खूबसूरती भी बढ़ जाए और इसका टेस्ट भी जो है बढ़ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे अंडे चने बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद देखते हैं ये कैसे लगेंगे। तो जी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। माशाल्लाह से आप इसकी जो है ग्रेवी चेक कर सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा शोरबा है और ना ही बहुत ज़्यादा ये हार्ड है। आज की रेसिपी यहीं तक की थी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।